गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब बेटा? चलो बात करते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मुझे मात्र बच्चों को ये बताना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इस पे ही आपको पढ़ना है सेकेंड ईयर में। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद आपका आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बाद एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद आपका आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उसके बाद आपका आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर ये नहीं क्लियर होगा आपका फर्स्ट ईयर में, तो भूल जाओ बेटा कि तुम्हें कैलकुलस आएगा भी, क्योंकि कैलकुलस आने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है जानना। क्वेश्चंस तो सब बच्चे 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म पुट करके लगा लेते हैं, लेकिन इसको समझना होगा, फील करना होगा। फील कैसे करेंगे उसको देख लिया जाए, उसको समझ लिया जाए। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3। कंडीशन दी हुई है कि x इज नॉट इक्वल टू 3। फंक्शन मैं पढ़ा चुका हूं, फंक्शन के वीडियोस आप देख सकते हैं पीछे, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसका जो फंक्शन में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं आएगा हर रिलेशन में। ऐसा रिलेशन जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं आएगा, मतलब एक ही एलिमेंट्स के अगर दो या दो से अधिक इमेजेस मिलेंगे तब तो वो फंक्शन नहीं होगा, केवल रिलेशन होगा। केवल एक एलिमेंट का एक रिलेशन मिलना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, फंक्शन। मतलब नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। जैसे 1 का 2 से है, 1 का 3 से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 1 1 ये रिलेशन तो है, ये फंक्शन नहीं है। तो ये एक फंक्शन लिख दिए, लेकिन ये फंक्शन डिफाइंड कब है, इसका हम कॉन्सेप्ट लिख दे कि x इज नॉट इक्वल टू 3 पर ये डिफाइंड है। मैं मतलब 3 नहीं होनी चाहिए वैल्यू। क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ 3 पुट करोगे बेटा तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया 0, 3 माइनस 3 नीचे 0, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, और इसको निकालने के लिए हमें फैक्टर करना होता है। तो पहले सबसे मेरी बात समझना कि लिमिट क्या है, उसका हम कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर देते हैं। इसका हम अगर फैक्टर करें तो देखना एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये क्या होगा x माइनस 3, ये हो जाएगा x माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x प्लस 3 आ गया। क्या आ गया, x प्लस 3। ये बेटा कैंसिल कब हुआ है, जब x इज नॉट इक्वल टू 3 हो। अगर x इज इक्वल टू 3 होता, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 होता तो 3 माइनस 3, नीचे भी 3 माइनस 3, यानी हमने 0/0 को काट दिया तो क्या आ गया, 1। 0/0 को हम काटने पे 1 कैसे आ सकता है भाई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0/0 कभी भी कटेगा ही नहीं और कुछ 1 आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू 3। ये होना, ये कंडीशन होना जरूरी है। मतलब x इज नॉट इक्वल टू 3 के लिए हम fx को यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 3 के इक्वल। बात समझ में आई? अब फंक्शन क्या होता है, कुछ इनपुट हम देंगे तो आउटपुट हमको मिलता जाएगा, इतना समझ में आ गया होगा। कुछ हम इनपुट अगर देते हैं तो हमें आउटपुट मिलता जाता है। जैसे हमारा फंक्शन आ गया क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। एफ एक्स क्या है यार, y तो है, x हम कुछ पुट करेंगे, ये आपका डिपेंडेंट है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। y को ही एफ एक्स बोलते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब हम जरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, ध्यान से देखना। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या आएगा, 4। 1 प्लस 3 4 आएगा, ठीक है। 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस तरह का हमको स्ट्रेट लाइन मिलता हुआ दिख रहा है, इस तरह का हमको स्ट्रेट लाइन मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है बेटा। ठीक, इस तरह का हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता हुआ यहाँ पे
क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन ये जा रही है। 1 पुट करने पे 4, 2 पुट करते तो fx कितना मिलता है, fx को ही तो y एक्सिस बोलते हैं। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का मंजर आएगा। अब लेकिन ये डिफाइन कब है, x इज नॉट इक्वल टू 3 पर। ये डिफाइन कब है, x इज नॉट इक्वल टू 3 पर। अब देखना, हम यानी x की वैल्यू को 3 नहीं ले सकते हैं, यानी 3 की तरफ हम टेंड करा सकते हैं। 3 की तरफ हम टेंड करा सकते हैं। तो 3 पे हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। 3 पे हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। तो 3 पे ये टेंड करेगा, 3 की तरफ ये हम एक व्यू ले सकते हैं, एक अंदाजा ले सकते हैं कि 3 तक हम जाएं तो हमारी वैल्यू कहां तक वेरी करेगी। अगर हम 3 तक जाते हैं, देखना ध्यान से, 3 तक जाते हैं, 0 से लेके हम 3 तक जाते हैं, एक व्यू तो ले सकते हैं, 3 नहीं लेना, एक व्यू ले सकते हैं कि हम उसके आसपास या नियर अबाउट वहां तक पहुंचे तो हमारी वैल्यू कहां तक पहुंच रही है। अगर हम 3 तक पहुंच रहे हैं तो fx हमारा कहां तक पहुंच रहा है बाबू, 6 तक पहुंच रहा है। कहां तक पहुंच रहा है fx, 6 तक पहुंच रहा है। दूसरी बात ध्यान से देखना, x हम देखे 3 तक जा रहे हैं तो fx कहां तक जा रहा है भैया, 6 तक जा रहा है, देख लो। ठीक, अब देखना, दो चीजें हैं। अब आप लोग कहोगे कि हम यहां से यहां तक गए तो fx को देखा 6 तक जा रहा है, इसको बोलेंगे, ये पीछे से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, x अगर टेंड किया 3 पर तो fx की वैल्यू क्या आ गई, 336 कितनी आ गई, 6 आ गई। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट जब x टेंड करता है 3 पर तो fx की वैल्यू क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। मतलब एग्जैक्टली 3 नहीं है, ये टेंड कर रही है वैल्यू, ये अंदाजा ले रहे हैं 3 तक जा रहा है तो हमारा fx कितना आना चाहिए। या तो इस तरह से लिख सकते हैं या तो इस तरह से, लेकिन पहुंचने का एक रास्ता ये है, अगर इधर से जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है, 0 से जा रहा है 3 तक, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, यानी x टेंड करेगा 3 माइनस पे, ये 3 माइनस लिख सकते हैं। अब दो रास्ते हो सकते हैं, इधर से भी हम गए, इधर से भी तो आ सकते थे, 4 5 6 रहा होगा, इधर से भी तो हम 3 पे आ सकते हैं। तो ये अधिक मैक्सिमम में से हम कम पे आ रहे हैं, तो ये राइट हैंड लिमिट देगा। तो यहां हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू 6। बात समझ में आ गई होगी। से 3 तक पहुंचने के दो रास्ते से, एक हम लेफ्ट हैंड साइड से कम से ज्यादा जा रहे थे, और कम से ज्यादा जाएंगे वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट, जब ज्यादा से कम आएंगे तो राइट हैंड लिमिट। इस चीज का ध्यान देंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम एक तरफ से ही 3 पे पहुंच सकते हैं, मैक्सिमम से भी लो पर आ सकते हैं, 6 से भी हम 3 पर आ सकते हैं, तो उसको हम राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। मतलब मैक्सिमम से जब लोवेस्ट की तरफ आएंगे तो राइट हैंड लिमिट, और लोवेस्ट से जब मैक्सिमम की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट। ये था लिमिट का कॉन्सेप्ट। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स में लिमिट का कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर होगा तो आप लोगों को कैलकुलस नहीं आने वाला है। मेरा मकसद यही था कि इसके पहले कॉन्सेप्ट को, बेस को क्लियर कर लिया जाए, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले इसको क्लियर करिए, फिर मैं कुछ वीडियोस दूंगा, क्वेश्चंस लगवाऊंगा, फिर बताऊंगा इसको और कैसे सॉल्व किया जाए। कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन क्या होता है, जहां भी शार्प एज मिलती है ग्राफ में, वहां जहां भी एज मिलती है वहां डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं, डिफरेंशिएबल होता है फंक्शन, डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। ठीक, जहां भी शार्प एज होगी वहां पे कॉन्टिन्यूटी किसी ग्राफ की क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक, तो बात करते हैं आपसे आगे। ओके।